रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम और उसके एहसान से हम शुहदाए करबला और बतौर ख़ास सैयद शुहदा इमाम आली मकाम की अज़ीम बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के लिए हाज़िर हुए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस अपने महबूब बंदे को कोई मर्तबा मकाम देना चाहता है तो पहले उसका इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है, तरह तरह की तकलीफ़ों और मुशक्क़तों से उसे गुज़रना पड़ता है।
तब जा कर के कहीं उसे वह आला से आला तर मकाम हासिल होता है। और दुनियावी एतबार से भी अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ की कदर व कीमत डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि पहले उसे अपने वजूद पर तरह तरह की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आप और हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के हाथ में अंगुश्तरियाँ होती हैं और उसमें नगीना होता है। और इन नगीनों में एक नगीना है अकीक, अगरचे वो पत्थर है, लेकिन वो पत्थर इस मकाम पर तब पहुंचा जब उसने अपने वजूद पर कई तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पहले उसे पत्थरों से तोड़ा गया, काटा गया, तराशा गया, कई मरहलों से गुजरा, तब जाकर के उसमें चमक भी पैदा हुई और वो राजाओं और महाराजाओं के हाथ में उनके हाथ की जीनत बना। नामी कोई बगैर मुशक्क़त के नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्क़त के नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तो नगी हुआ। यानी कोई भी बगैर मुशक्क़त के नाम वाला, इज़्ज़त वाला नहीं होता। जैसे कि अकीक है कि ये जब 100 बार कटा है तब जा कर के उसे ये मकाम मिला है। और इस किस्म की इस आलम रंग-ऊ-बू में और भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ये सुरमा जिसे हम अपने आँख की जीनत बनाते हैं, ये सुरमा भी एक पत्थर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सुरमा भी एक पत्थर है, लेकिन इसने भी अपने वजूद पर जब तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, यानी तोड़ा गया, काटा गया, घिसा गया, और इतना घिसा गया जिसकी कोई हद नहीं। इतना घिसने के बाद इसको ये मकाम मिला कि ये महबूब की आँख की जीनत बना। ये जितनी भी फसलें हैं, ये जो अनाज पैदा होते हैं, ये किसी न किसी दाने की पैदावार है, लेकिन वो पैदावार भी डायरेक्ट इस मकाम पे नहीं पहुंची है, बल्कि इसने भी अपने वजूद पे तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। उसे ज़मीन में दबाया गया, उसने ज़मीन की तपिश बर्दाश्त की। फिर जब ज़मीन से निकला तो सूरज की धूप ने उसे खूब तपाया। फिर उसे काटा गया, फिर गाहा गया, और फिर पीसा गया, पकाया गया, तब जा कर के वो लुकमा बना। इसलिए इसी पर किसी साहिब दर्द ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये दुनियावी फ़ानी चीज़ें, इन्हें भी मकाम तब मिलता है जब उन्हें तरह तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तो वो अजीम से अजीम तर अल्लाह के बंदे, जिन्हें ऊंचे से ऊंचे और आला से आला मकाम रब ने अता फरमाए, उन्हें भी वो मकाम ऐसे नहीं मिले, बल्कि उनका भी इम्तिहान हुआ है। और फिर ये इम्तिहान जो बंदों का है, ये बंदे के एतबार से, जिसका जितना आला ऊंचा मकाम, उतना ही उसका बड़ा इम्तिहान, कठिन, मुश्किल से मुश्किल तर इम्तिहान। इसलिए मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फरमाते हैं, अशद्दुल बला अल अंबिया, चूँकि इंसानों में सबसे आला दर्जा अंबिया का है, इसलिए आपने फरमाया कि
इब्तिला आजमाइश भी सख्त से सख्त तर नबियों की होती है। सुम्मल अमसल फिल अल अमसल, यानी फिर जिसका जो मकाम और मर्तबा है उसी एतबार से उसका इम्तिहान भी है और आजमाइश भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा कड़ी आजमाइशें, सख्त से सख्त तर आजमाइशें अम्बिया अलैहिस्सलाम की हुई। और चूँकि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना नबियों के सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं और वो नबियों के नबी हैं, इसलिए आप सीरत मुक़द्दसा का मुताला करेंगे तो जितनी इब्तिला, आजमाइश, तकलीफ़ें मेरे आका पर आई उतनी और किसी पर नहीं आई। तो जितनी बड़ी आजमाइश, इब्तिला, उतना ही बड़ा ऊंचा मकाम। जैसे एक दूसरी हदीस पाक में फरमाया गया, अल अताया अला कद्रिल बलाया। हालांकि जुमले दो ही हैं, एक है अल अताया और फिर है अला कद्रिल बलाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला की अताएं आजमाइशों और इम्तिहानों के मिकदार से हैं। जितनी बड़ी आजमाइश, जितना बड़ा इम्तिहान, उतनी ही बड़ी अल्लाह की अता। तो इस कानून कुदरत को मद्देनजर देखते हुए अगर हम गौर करें तो सैयद शुहदा इमाम आली मकाम का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में इतना अरफा और आला है, बुलंद और बाला है कि जिसको इंसान की महदूद अक्ल जो है ये समझ नहीं सकती। इतना ऊंचा मकाम है सैयद शुहदा इमाम आली मकाम का, और इतना आला मर्तबा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने नवासे रसूल को, जिसको हम समझ नहीं सकते। जब मर्तबा इतना आला अता फरमाया है तो इम्तिहान भी इतना ही सख्त हुआ है, इतना ही सख्त हुआ है। अहले बैत अतहार, नवासे रसूल और आपके मुक़द्दस खानवादे का जो इम्तिहान हुआ, जिसे हम हमेशा सुनते हैं, तफसील से सुनते हैं, और उससे हम बआसानी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा सख्त इम्तिहान न तो इस इम्तिहान से पहले किसी का हुआ और न क़यामत तक होगा। इतना सख्त इम्तिहान हुआ सैयद शुहदा इमाम आली मकाम का। मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी जिसमें इसी इब्तिला और आजमाइश का जिक्र है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम, और ये बात हो रही है ईमान वालों से, क्योंकि आजमाया गैर को नहीं, आजमाया अपने को जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें आजमाएंगे, ईमान वालों तुम्हें आजमाएंगे। अंदाजा फरमाएं, यहाँ आजमाइश की बात तो हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन पहले जरा इस चीज पर भी गौर करते चलें। इब्तिला, आजमाइश, इम्तिहान। इम्तिहान किसका होगा? हम अगर दुनियावी एतबार से भी देखें तो इम्तिहान किसका होता है? परीक्षा जिसको कहते हैं। क्या चरवाहों की परीक्षा होती है? किसानों की परीक्षा होती है? परीक्षा सिर्फ उसकी होती है जो किसी मकतब, मदरसे, स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। फिर वो जिस क्लास का होगा उसी क्लास के हिसाब से इम्तिहान होगा। लेकिन इम्तिहान उसी का होगा जिसने दाखिला लिया। तो इंसान तो अरबों, खरबों, करोड़ों की तादाद में है, लेकिन इम्तिहान उसी का होगा जिसने दीन इस्लाम में दाखिला लिया। जो दीन में दाखिल हुआ, दाखिला मिला, और दाखिला मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, ज़बान से इकरार किया, दिल से तस्दीक की, गोया कि वो इस दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। अब दीन इस्लाम में जब दाखिल हुआ तो अब इम्तिहान होगा। इसमें नहीं है तो इम्तिहान नहीं है, क्योंकि मकाम, मर्तबे तो जो इसमें दाखिल हो उसी के लिए हैं, और जो इससे बाहर है उसके लिए जगह एक ही है।
यानी जो इसमें दाखिला न ले उसके लिए जगह एक ही है, उसमें इम्तिहान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए तो जगह मुतय्यन है, बस बात ख़त्म। और इनके लिए जो जगह है वो जगह एक नहीं, दर्जात हैं। उन दर्जात को हासिल करना है तो इम्तिहान होंगे। इसलिए रब ने फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे। अब आजमाएंगे तो दुनिया भर की परीक्षाएं जो होती है ना, पर्चे जो है ना वो छुपाए जाते हैं, आउट नहीं किए जाते। और अगर पर्चा आउट हो जाए, जैसे आजकल हो रहे हैं, बरसों से हम सुन रहे हैं कि कई पर्चे आउट हो जाते हैं, इम्तिहान रद्द हो जाते हैं, फिर नए पर्चे बनते हैं और फिर नए सिरे से इम्तिहानात होते हैं। इम्तिहान का पर्चा अगर आउट हो तो फिर इम्तिहान नहीं है। लेकिन करम तो देखें, यहाँ इम्तिहान भी ले रहा है अल्लाह ताला और पर्चा भी आउट कर दिया कि ये है पर्चा। इम्तिहान होगा तो किस चीज़ में होगा, अगर ये बताया ना जाता तो वो पर्चा आउट न था। लेकिन यहाँ तो उसका जिक्र भी कर दिया गया कि इन इन चीज़ों में आजमाएंगे। और वो चीज़ें कौन सी हैं? मिनल खौफ, खौफ से आजमाएंगे, वल जूअ, और भूख से आजमाएंगे, नक्सिम मिनल अमवाल, माल में नुकसान दे के आजमाएंगे, वह समराते, और फलों में नुकसान दे करके आजमाएंगे, वल अनफुस, नफ्सों में, जानों में नुकसान दे के आजमाएंगे। ये है वो आजमाइश कि जिसमें इस बंदे को आजमाया जाएगा। इम्तिहान इन्हीं चीज़ों में होगा। और फिर इस इम्तिहान में जो पास हुआ, और पास होने में इसको क्या करना है? इसको सब्र करना है। ये आजमाइशें जब आए तो इसको करना क्या है? कोई यहाँ जो इम्तिहान देने में जवाबात लिखे जाते हैं तो इसमें लिखने पढ़ने का सवाल नहीं है। ये तकलीफ़ें हैं, ये मुसीबतें हैं, ये आजमाइशें हैं, ये इम्तिहान हैं, और बंदे मोमिन पर आते हैं। और इन आजमाइशों में अगर बंदा सब्र करे, जजा फजा न करे, ना शुक्री न करे, बल्कि अल्लाह की रिजा में राजी रहे, और वो ये कहे कि जिसमें रब राजी उसमें मैं राजी, सब्र करे, तो जिसने सब्र किया तो उसे मुज्दा ये मिला, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। तो ये है इस बंदे मोमिन की आजमाइश। अब यहाँ मैं एक बात करने जा रहा हूँ जो बड़े हल्के अंदाज में, बगैर किसी तशरी और तफसील के। एक आदमी की उम्र किसी को मालूम नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। बंदे मोमिन है, उम्र हो सकता है 40 बरस हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, जितनी भी है इसकी उम्र। और जब से इस पे शरीयत के कवानीन जारी हुए, ये मुकल्लफ बना, और ये उम्र 13-14 बरस की है उसके बाद, और ता दमे हयात, अब इसके बीच का अरसा जो है ये इसकी पूरी उम्र है। और एक बंदे मोमिन के ये इम्तिहान होंगे, और इन इम्तिहानों का जो अरसा है वो इतना लंबा, मतलब इम्तिहान देना है, लेकिन इस इम्तिहान के लिए जो वक्त है वो कितना, यानी 13-14 बरस की उम्र से लेके 60, 70, 80, 90, 100, ये जितनी भी उम्र हुई, इस उम्र में इन चीज़ों में उसे आजमाया जाएगा। और फिर ऐसा भी नहीं कि सबको आजमाया जाए और सब चीज़ों में आजमाया जाए, होगा इम्तिहान, न भी हो, और किसी एक चीज़ में हो, 2 में हो, 3 में हो, सब में न हो। लेकिन ये इम्तिहान का जो अरसा वक्त जो है वो ये है, कितना तवील वक्त, ये है ईमान वालों के लिए, ये ईमान वालों के लिए है कि इतने तवील अरसे में ये इम्तिहानात आएंगे और इसे सब्र करके और इसमें उसे कामयाब होना है। लेकिन आप अंदाज़ा फरमाएं, नवासे रसूल का जब इम्तिहान हुआ तो वक्त कितना, ये सारे के सारे इम्तिहान कितने वक्त में हुए, उसमें कोई बरसों की भी बात नहीं है, और उसमें इतना तवील अरसा भी नहीं है। बस ये जो वाक़े करबला हुआ,
इसकी शुरुआत से लेके और इमाम आली मकाम की पाक शहादत तक, इसी अरसे में ये सारे इम्तिहान हुए। और इम्तिहान भी आम इंसानों की तरह नहीं, सख्त से सख्त। और नवासे रसूल ने, सैयद शुहदा इमाम आली मकाम ने इस मुख्तसर से अरसे में इतने सख्त इम्तिहान दिए और उसमें आला से आला नंबर की कामयाबी हासिल फरमाई। इसको अगर मैं इस तरह अर्ज करूं तो कर सकता हूं कि खैर इम्तिहान तो शुरू हुआ मदीना मुनव्वरा से जब निकले तब, लेकिन ये सारे के सारे इम्तिहान अगर मैं इस तरह अर्ज करूं कि सिर्फ दिन के आधे हिस्से में, जब करबला में मारका हुआ तो वहां ये सारी चीजें उसी एक मैदान में थी। खौफ भी था, खौफ भी था। 22,000 का लश्कर है। अब ये खौफ था, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि खौफ होता है। हम होते, कोई और होता तो कितना खौफ होता। वहां खौफ नहीं था, लेकिन खौफ की सूरत मौजूद थी। खौफ की सूरत मौजूद थी। कई दिनों के भूखे प्यासे, पूरा खानदान, और सामने 22,000 का लश्कर और मुसल्ला यानी हथियारों से लेस, और वतन उनका ये मुसाफिर। उनके लिए तो कुमक की उम्मीद थी और यहाँ कोई कुमक की उम्मीद नहीं। पीछे से कोई मदद के लिए आने वाला दस्ता नहीं, कोई मुआविन आने वाला नहीं, मददगार नहीं। यानी सूरज तुलू हुआ उस वक्त से लेके और दोपहर तक ये जो वाक़े करबला हुआ, आप इस पे जरा सा भी गौर करें तो ये शान सिर्फ और सिर्फ नवासे रसूल की है कि उधर कुरान फरमा रहा था कि इम्तिहान होगा और नवासे रसूल वो इम्तिहान यके बाद दीगर देते जा रहे हैं और कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं। कुरान मजीद में रखने वल नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, यानी खौफ से, खौफ भी था। वल जूअ, और भूख। क्या वहां भूख नहीं थी? कितने दिनों के भूखे प्यासे थे। और जाहिर बात है इतना तवील सफर जो आपने किया था, तो क्या उसमें घर में रह कर के आदमी जो खाने पीने का इंतजाम कर सकता है? क्या सफर में वो हो सकता है? वो लवाजमात, वो इंतजामात सफर में सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर सफर भी कोई मामूली नहीं, इतना लंबा सफर, इतना लंबा तवील सफर। और सफर भी पैदल, कुछ सवारियों पे हैं, कुछ पैदल हैं। सारे साथी सवारी पे नहीं थे, कुछ पैदल भी थे। और वो सवारियां भी चलती थी तो उन पैदल चलने वालों के ख्याल से चलती थी। तो सफर भी तो कितनी मुद्दत से यानी पास ये तय हुआ होगा। तो भूख की भी वहां बज़ाहिर कोई कमी नहीं थी। नक्सिम मिनल अमवाल, माल तो वैसे भी सारा कुर्बान करके आए थे, कोई माल साथ में थोड़े लाए थे। और फिर आई बात जानों की, नफ्स अनफुस जाने। तो इमाम आली मकाम ने वहां सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि वो जितने भी शहजादे शहीद हुए वो खुद इमाम आली मकाम की जानें थी। वो सब उनकी जान थी। वो जान इस, और कितनी प्यारी जानें थी, वो सब जानें कुर्बान हो रही हैं। और वक्त कितना लगा, इसी पर आप गौर फरमाएं, इसी पर गौर फरमाएं। इसलिए हर अहले ईमान इस चीज को जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नवासे रसूल की शान थी कि इतने सख्त इम्तिहान दे के और कामयाबी हासिल कर रहे हैं और मुस्कुराते ये सारे इम्तिहान पास कर रहे हैं। और इसी पर अहले दिल ने ये कहा और कसम खा करके कहा है कि अगर उस जगह पे हिमालय का पहाड़ भी होता, यानी जिस मकाम पे जैसी जैसी तकलीफों में और आजमाइश और इब्तिला में इमाम आली मकाम थे, उस जगह पे अगर हिमालय का पहाड़ भी होता, ये हिमालय का पहाड़ ये भी होता, तो ये भी अपनी जगह से हट जाता, रुक न सकता, बर्दाश्त न कर सकता, रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता। उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतनी आजमाइशें तकलीफें बर्दाश्त कर सके। लेकिन ये ज़ात है नवासे रसूल की कि जिन्होंने इतने मुख्तसर से वक्त में ये सारे इम्तिहानात पास किए। और जब इम्तिहानात पास किए तो मुज्दा मिला कि रब यजीदियों के साथ नहीं, रब सब्र करने वाले हुसैनियों के साथ है।
तो ये इम्तिहान, आजमाइश, इब्तला, ये कानून कुदरत है। आज मैं इस पर तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। आज तक तो हम तकरीरें करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करें तो इसी उन्वान पे तकरीर भी हो सकती है और हमारा ये वक्त जो है उस तकरीर में भी मुकम्मल हो सकता है। लेकिन चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि बड़े इख्तसार के साथ बिल्कुल मुस्तनद रिवायात से जो वाक़े करबला हम तक पहुँचा, वो वाक़े करबला मैं अपने अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। और जाहिर बात है जब कोई वाक़या बयान करना होता है तो वो खिताब या तकरीर नहीं होती। और मैं तो अपने हिसाब से ये समझता हूँ, भाई कोई और कुछ अलग समझें तो अपनी अपनी सोच है, समझ है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि तकरीर करना आसान है और वाक़या बयान करना जैसे वाक़या हुआ है ये मुश्किल है। यानी तकरीर आसान है लेकिन वाक़ये में वाक़ये को वाक़ये की तरह बयान करना बहुत मुश्किल है, ज़बरदस्त मुश्किल है। तो आज मैं आपकी खिदमत में वही वाक़या अर्ज करने जा रहा हूँ, यानी वाक़या करबला। लेकिन फिर एक परेशानी है, उसे भी थोड़ा सा हल करने की कोशिश करूँ। वाक़या करबला से पहले एक बात समझना ज़रूरी है और वो बात ये है कि मेरे और आपके आका हिजरत फरमा करके आए मदीना मुनव्वरा। जितने भी मुहाजिर और हुजूर ने हिजरत फरमाई, हिजरत फरमा करके और जब आपका मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ आपने, मैं समझाने की बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरे अल्फाज जो है ना वो सिर्फ इसीलिए हैं कि बात समझ में आए और है हकीकत। आप जब मदीना मुनव्वरा आए तो मनसबे रिसालत जो था वो तो ये था कि लोगों के दिलों को पाक साफ करना, बाहर को पाक करना, कुरान की तालीम देना, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाना, बुराइयों से रोकना, लोगों को जो दोज़ख में दौड़ दौड़ करके गिर रहे थे उनकी कमरें पकड़ पकड़ करके जन्नती बनाना, ये काम था मेरे आका का। इसके साथ मदीना मुनव्वरा आकर के मेरे आका ने एक हुकूमत कायम फरमाई। ये हुकूमत यानी जैसे आज हमारे यहाँ भी हुकूमत है, हर मुल्क में हुकूमत है और कोई ना कोई उस पर राज कर रहा है। और ये दुनियावी निज़ाम जो है इंसानों का, इसे चलाने के लिए हुकूमत ज़रूरी है। मुल्क कब चलेगा? हुकूमत होगी तब, और फिर जैसी हुकूमत होगी मुल्क का हाल भी वैसा ही होगा। अगर आदिल बादशाह है तो सुभान अल्लाह, और जालिम है तो जो मुल्क का हाल होगा वो भी हर आदमी आसानी से समझ सकता है। लेकिन मुल्क बगैर बादशाह के नहीं चलता, मुल्क में बादशाह होना ज़रूरी है। और बादशाह दो हाल से खाली नहीं होते, या तो जालिम होंगे और या आदिल होंगे। या तो बादशाह जालिम होगा और या क्या होगा, आदिल होगा। तो मुल्क चलाने के लिए बादशाह का होना ज़रूरी और हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। तो हिजरत फरमा के मेरे आका मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने वहाँ पर हुकूमत कायम फरमाई। इसको मैं नाम दे रहा हूँ समझने के लिए, इस्लामी हुकूमत, ये समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। हुकूमत कायम फरमाई, और जाहिर बात है हुकूमत होती है तो वहाँ कोई हाकिम भी होता है जो कि उस हुकूमत को संभालता है। तो मेरे आका ने हुकूमत भी कायम फरमाई और हाकिम भी मुस्तफ़ा। हाकिम भी कौन है? अच्छा, अब हुकूमत के लिए चाहिए कानून, जिसको कहते हैं आईन, दस्तूर, कानून चाहिए। कि कानून नहीं होगा तो हुकूमत किस पे अमल करेगी और करवाएगी? कानून चाहिए। और आज भी दुनिया में जितनी हुकूमतें हैं आईन सबके पास है, अमल हो या ना हो, और कोई उसे माने या न माने, लेकिन हर हुकूमत, हमारे यहाँ भी इस मुल्क भारत में भी आईन मौजूद है, दस्तूर मौजूद है। और कोई दस्तूर को अगर बिगाड़े और उस पर अमल न करे तो ये जुल्म है, लेकिन दस्तूर मौजूद है। अब ये दस्तूर जरूरी है, यानी हुकूमत के लिए आईन जरूरी है। और मेरे आका ने जो हुकूमत कायम फरमाई थी उसका आईन कुरान था,
उसका आईन कुरान था। दुनिया भर की बादशाहतों के आईन इंसान बनाते हैं, और मेरे आका ने जो हुकूमत कायम की उसका आईन रब का बनाया हुआ था, उसका कानून दस्तूर रब का दिया हुआ था। और उस हुकूमत का जो निज़ाम था, उस निज़ाम का नाम था निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, निज़ाम मुस्तफ़ा जो था उसका हाल ये क्या था कि 4 दांगे आलम में जहाँ जहाँ इस्लामी हुकूमत थी वहाँ अदल व इंसाफ का दौर दौरा था, अदल व इंसाफ का दौर दौरा था। आप यहाँ एक हदीस याद आ गई, अर्ज़ करता चलो, मेरे आका तशरीफ़ फरमा और एक साहबी आए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इस वक्त हाल कैसा बना हुआ है कि कोई आदमी महफूज नहीं है, लूट मार है, जुल्म है, और ये लूट खसूट चल रही है, कहीं भी अमन नहीं, चैन नहीं। जब उन्होंने ये शिकायत की तो मेरे आका ने मुज़्दा सुनाया कि फलां सहाबी अल्लाह तुझे जिंदगी देगा, और बेशक रब ने उसे जिंदगी दी थी। फरमाया हीरा से एक औरत चलेगी और मक्का पाक आकर के तन्हा अकेली हज करके और वापस जाएगी, और उसे किसी का खौफ नहीं होगा, अगर खौफ होगा तो खुदा का होगा। और फिर ये तमीमदारी थे, और फारूक आजम के दौर ने उसने ये हाल अपनी निगाहों से देखा कि इतना अदल कायम हो गया था, इतना इंसाफ कायम हो गया था, और ये निज़ाम मुस्तफ़ा इतना मजबूत था कि किसी में किसी के खौफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई किसी को बाल भर भी तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता था। यानी ये कानून इलाही था, निज़ाम मुस्तफ़ा का था, और उसको चला रहे थे मेरे और आपके आका। अब दुनिया पर जुल्म खत्म हो रहा था, अदल के परचम लहरा रहे थे। अंदलुस वालों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों को दावत दी थी। जब उनके बादशाहों ने जुल्म किया था वो ईसाई थे, और आज भी करतबा में और वो निशान मौजूद हैं। यहाँ से जो ये मूसा बिन नुसैर और ये एक मुख्तसर यानी चंद नफूस पर मुश्तमल मुस्तफ़ा के गुलामों का काफिला अंदलुस फतह करने गया था, और दरिया पार करके कश्तियां जला दी थी। और लोगों ने कहा कश्ती जलाइए, वापस कैसे जाओगे? उन्होंने कहा वापस जाने के लिए नहीं आए, या तो मुल्क फतह करेंगे या शहीद होके और रब की बारगाह में पहुंचेंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि उन मुट्ठी भर मुस्तफ़ा के गुलामों ने सारा मुल्क फतह किया। फतह क्यों मिली? फतह इसलिए मिली कि उस मुल्क के बादशाह जालिम थे, और यहाँ से जो गए थे मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम अदल फैलाने गए थे और अदल का परचम लहराने गए थे, इसलिए जुल्म मिट गया और अदल का परचम लहराया। मेरे आका ने हुकूमत कायम की, अदल का परचम लहराया, सुभान अल्लाह। और फिर अब सुने, बड़े इख्तिसार से अर्ज करूंगा क्योंकि मुझे खुद खौफ है कि मैं आपसे बात ये करता हूँ कि वाकई अर्ज करूंगा और फिर बात से बात निकलती है तो वाकई तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका ने हुकूमत कायम की, निज़ाम था निज़ाम मुस्तफ़ा, कानून कुरान का, और ये हुकूमत सुभान अल्लाह किस शान से चल रही थी। फिर जब मेरे आका का विसाल हुआ, पर्दा फरमाया। पर्दा फरमाने से मुराद जाहिरी तौर पे, क्योंकि नबी हयात हैं, सारे नबी हयात हैं, सिर्फ पर्दा फरमाया है। तो मेरे आका ने जब पर्दा फरमाया बज़ाहिर, अब इस हुकूमत को कौन चलाए? तो यहीं से फिर खिलाफत चली। खिलाफत मेरे आका के विसाल के बाद इस हुकूमत की बागडोर संभाली किसने? हर मोमिन जानता है खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना व मौलाना हजरत अबू बकर ने सिद्दीक ने। अल्लाह अकबर। अब वही हुकूमत है और हुकूमत चलाने के लिए इस कुर्सी पे कौन बैठे हैं, तख्त पे कौन बैठे हैं? हालांकि न कुर्सी थी न तख्त था, मस्जिद नबवी थी और खजूरों के पत्तों की चटाई थी जिस पे मुस्तफ़ा भी बैठ के अदल वाली शान वाली हुकूमत चला रहे थे। अबू बकर सिद्दीक बैठे और सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में
जिन जिन फितनों ने सर उठाया, चूंकि मेरे आका ने परवरिश फरमाई थी, 3 दिन 3 रातें गार में तन्हा अबू बकर को बिठा करके रंग चढ़ाया था। गैबदा नबी पर यह रोशन था कि मेरे विसाल के बाद हालात क्या होंगे। तो उन हालात का मुकाबला करने के लिए मेरे आका ने गार में 3 दिन छुपे नहीं थे। डर नहीं था। डर उसको हो जो मुकाबला न कर सके, जो नजर उठा के देखे सुराका के और घोड़े के पांव जमीन में धंस जाएं, जो मुट्ठी पत्थर उठा करके मुशरिकीन की तरफ फेंके और उनकी आंखों में नूर न रहे, अंधे बन जाएं और मुस्तफा बीच में से निकल जाएं। ऐसी शान वाले नबी को छुपने की जरूरत क्या थी? फिर गार में 3 दिन क्यों बैठे, 3 रातें क्यों बैठे? तो गैबदा नबी पर रोशन था कि हालात बड़े गंभीर होंगे और मुकाबले के लिए अबू बकर मैदान में आएगा। इसलिए मेरे आका ने 3 दिन 3 रातें इतना करीब बिठा करके उस अबू बकर सिद्दीक पर वो रंग चढ़ा दिया कि अबू बकर थे तो अबू बकर, लेकिन मुस्तफा के बाद काम वही कर रहे थे जो मेरे आका करवाना चाहते थे, जो नबी के काम होते थे। इस अदल वाली हुकूमत को सिद्दीक अकबर ने चलाया 2.5 बरस। फिर आपका विसाल हुआ। अब इस हुकूमत को कौन चलाए? तो सिद्दीक अकबर ही ने नामजद कर दिया था फारूक आजम को। अब ये निज़ाम मुस्तफ़ा था और इस निज़ाम को चलाने के लिए जो ज़ात आई थी वो मतलूब मुस्तफ़ा, मतलूब मुस्तफ़ा फारूक आजम उमर बिन खत्ताब, जिनके अदल का शोहरा और चर्चा आज भी 4 दांगे आलम में है। आदिल तो बहुत आए, लेकिन हजरत उमर जैसा कोई आदिल न पैदा हुआ और न हो सकता है। हजरत उमर के हाथ में जब इस्लामी हुकूमत की बागडोर आई तो आज गैर भी कहते हैं कि इन्हें सिर्फ 10 बरस मिले थे, और अगर 10 बरस और मिल जाते तो बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती, पूरी रूए जमीन पर कलमा ही कलमा होता। आपने 10 बरस इस हुकूमत को संभाला और हुकूमत की कितनी फैलाया, कितना फैलाया। और मेरे आका का जो भी खलीफा बना वो हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं, उसने रात दिन कोशिश की कि इस्लाम फैले, इस्लाम फैले। महासताओं से टक्कर ली है। हजरत उमर की सीरत पढ़ें, उस वक्त दुनिया में जो बड़ी 2 महासताएं थी, इन्हें फतह अगर किया है तो फारूक आजम ने किया है। फारूक आजम के दौर में रूम भी फतह हुआ था, किसरा भी फतह हुआ था, हबशे की तरफ बढ़े थे, हिंद पर आ गए थे फतह करने के लिए। फतह फैलती जा रही थी। 25 लाख मुरब्बा मील फारूक आजम के दौर में मुल्क फतह हो चुका था, और इतने सारे मुल्क में मेरे और आपके आका के दीन और इस्लाम के डंके बज रहे थे। 10 साल आपने हुकूमत की। ये मैं जो हुकूमत की, हालांकि ये हुकूमत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, हम लोग यही समझते हैं, इसलिए मैं ये लफ्ज़ ले रहा हूँ। यानी आपने, फारूक आजम ने अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बने और 10 बरस तक इस्लाम की खूब खिदमत की, खूब फैलाया, खूब फैलाया, फैला इस्लाम। और 10 साल पूरे हुए तो आपका विसाल हो गया। अच्छा, अब इसी कुर्सी पे कौन बैठे? सैयदना उस्मान गनी। और सैयदना उस्मान गनी के दौर के यानी 12 बरस हैं, और उन 12 बरस में दौर के 2 हिस्से किए गए हैं। यानी 5 बरस इधर 5 उधर, उनमें हालात बदले, तब्दीलियां आई, कुछ फितनों ने सर उठाया। तो ये 12 बरस जो हैं उस्मान गनी ने उसी हुकूमत को, अदल वाली हुकूमत को चलाया। उस्मान गनी के बाद इस तख्त पर बैठे मौला अली मुश्किल कुशा, और आपने इस हुकूमत को अहसन अंदाज में चलाया। आपकी जब शहादत हुई तो इसी तख्त पर बैठे इमाम हसन मुजतबा, इमाम हसन, और आप इस तख्त पर बैठे 6 महीने। कितने? 6 महीने बस। ये 6 महीने यानी 2.5 साल, फिर 10 साल, फिर 12 साल, फिर 5 साल और फिर 6 महीने। इस पूरे अरसे को अगर मिलाते हैं ये 30 बरस बनते हैं। ये
30 बरस बनते हैं। ये 30 बरस वो हैं जिनके बारे में मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया था कि 30 बरस तक तो खिलाफत रहेगी और उसके बाद इमारत आ जाएगी। इसी इमारत को हुकूमत कहते हैं। यानी ये 30 बरस जो थे इसमें हुकूमत नहीं थी, कोई अमीर नहीं था। ये जितने भी शान वाले थे ये सब मेरे मुस्तफ़ा के नाइब और खलीफे थे और वही कर रहे थे जो मेरे आका ने हुक्म दिया था। उसमें मर्जी का कोई दखल नहीं था। इस्लाम फैलता रहा, शान भी थी, शौकत भी थी, अदल भी था। इमाम हसन को भी कुछ बुजुर्गों ने इसी खिलाफत राशिदा में शुमार किया है। ये जो अरसा है इसमें जिसने भी खिलाफत का ताज सर पे रख के और अहसन तरीके से निज़ाम मुस्तफ़ा को चलाया है उन्हें कहा जाता है खलीफतुल मुस्लिमीन, अमील मोमिनीन और खिलाफत राशिदा, खुलफाए अरबा। क्या शान थी इस दौर की। और उसके बाद इमाम हसन जब 6 महीने हुए तो कुछ कशीदगियां बढ़ी, कुछ तनाज़ात बढ़े। इसलिए अगर हम सीरत से शौक रखें और पढ़ें तो ये बात समझ सकते हैं, वरना सिर्फ जुमलों से हर आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। उधर हजरत अमीर माविया हैं, मुल्क शाम फतह हो चुका है। मुल्क शाम पर हजरत अमीर माविया जो हैं वो क्या है गवर्नर थे और ये गवर्नर उस्मान गनी के दौर से थे। बड़ी शान वाले सहाबी हैं, बड़े मर्तबे मकाम वाले सहाबी हैं हजरत अमीर माविया। ये वही लिखने वाले कातिबे वही हैं और बड़ी करामतों वाले मुस्तफ़ा जान रहमत के चहीते महबूब और प्यारे हैं जिनका नाम है हजरत अमीर मुआविया। मौला अली मुश्किल कुशा के दौर में हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के बीच में कुछ इख्तलाफ हुआ। इमाम हसन जब बैठे तो फिर हालात को जब देखा तो आपने इस हुकूमत से दस्तबरदार होकर के और ये सारी इस्लामी हुकूमत का निजाम दे दिया हजरत अमीर मुआविया को। सुलह हो गई। यानी हालांकि हक इनका था लेकिन ये इस शान के मालिक थे कि देखा मुसलमानों में कुछ तो खून हो और फितना बढ़े, इसको दफा करने के लिए आपने ये इमारत और ये हुकूमत, ये सारा का सारा मामला जो था ये हजरत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दिया। और ये इन्होंने अब किया है। और इमाम हसन के बारे में जब ये पैदा हुए उस वक्त मेरे आका ने फरमा दिया था इब्नी हाजा बैन फ़िअतैन, यानी मेरा ये शहजादा वो है कि इंशाअल्लाह इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह पैदा करेगा और फितने से उनको बचाएगा। इसी की तरफ इशारा था कि आपने दस्तबरदार होकर के और सारी इस्लामी हुकूमत जो थी ये हजरत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दी। और अमीर मुआविया किस शान के आदमी थे आप अंदाजा फरमाएं कि अमीर मुआविया ने तकरीबन 30 बरस तक इस हुकूमत को चलाया। 30 बरस किस शान से चलाया। और ये जो जंगी बेड़े मशहूर हैं दुनिया में सबसे पहला जंगी बेड़ा अगर किसी ने बनाया तो किसी और ने नहीं, ये भी मुस्तफ़ा के गुलामों ने बनाया है। और ये हजरत अमीर मुआविया के दौर में बना है जंगी बेड़ा कि उस बेड़े में बैठ करके समंदर पार मुस्तफ़ा के गुलाम जाते थे और इस्लाम का परचम लहराते थे। अच्छा चलो मैं इसको जरा फिर से थोड़ा सा दोहरा दूं ताकि ये बात समझना आसान हो जाए। मेरे आका ने जो हुकूमत कायम फरमाई थी उस पर उसे चलाने के लिए पहले तो 4 यार, फिर इमाम हसन, फिर हजरत अमीर मुआविया। अब हजरत अमीर मुआविया चलाते रहे, बड़ी शान से चलाते रहे। और इस बीच में जो वाक़यात हुए वो तो बेशुमार और ऐसे हैं कि उनके जिक्र के लिए 1-2 मजलिसें नहीं बल्कि उम्रें चाहिए, उम्र हो ताकि उसमें उन सारी चीज़ों को कोई बयान कर सके। तवील अरसा है, कितने साल बनते हैं आप अंदाज़ा फरमाएं कितने साल बनते हैं। इन तकरीबन 30 साल हजरत अमीर मुआविया ने क्या किया, बहुस्न खूबी इस्लामी हुकूमत को संभाला भी और फैलाया भी, शान से फैलाया। दूर दूर तक इस्लाम फैला और बड़ी शान से फैला। 59 हिजरी यानी मेरे और आपके आका ने जब मक्के पाक से हिजरत फरमाई थी उसको जब 59 बरस हो गए, यानी 60 बरस जब हो गए तो हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ।
हजरत अमीर मुआविया का सन 60 हिजरी में विसाल हुआ। और आपका जब विसाल हुआ तो आपने वसीयतें जो फरमाई थी, उसमें एक वसीयत ये थी कि मेरे पास मेरे आका के नाखूनों के तराशे हैं, मेरे पास मेरे आका के मुँह मुकद्दस है, और मेरे पास मेरे आका की अजार भी है और कुर्ता मुबारक भी है। और आपने फरमाया इन चीजों को मैंने इन चीजों को संभाल के रखा है, और संभाला भी है तो आज के दिन के लिए। अब मैं जा रहा हूं, लिहाजा मैं वसीयत ये करके जा रहा हूं कि ये मुँह मुबारक नाखूनों के तराशे, ये मेरी यानी पेशानी, आंखें और आज़ाए सुजूद इस पर रख करके, और मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत की इस चादर में कफन दे करके और फिर कब्र के हवाले करें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे महबूब के इन मुकद्दस तबरकात के जरिए से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कितनी मोहब्बत थी हजरत अमीर मुआविया को मेरे और आपके आका की जात से। हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, अब इस तख्त पर बैठा यजीद। अब यहाँ से ये बात शुरू हो रही है। यहाँ आप भी जरा अंदाजा फरमाएं कि ये जो राज, ये तख्त और ये ताज, ये हुकूमत जो मेरे आका ने कायम फरमाई थी, इससे पहले इस पर कैसी कैसी हस्तियां विराजमान थी, और अब इस पर काबिज हुआ था यजीद। ये यजीद कैसा था सब जानते हैं, कोई आज पहली बार ये महफिल नहीं हो रही है कि यजीद कैसा था। यजीद के बारे में हर आदमी जानता है कि वो फासिक था, फाजिर था, बदशक्ल था, बेदीन था, जानी था, शराबी था, दीन को मिटाने वाला था। और उसका दौर ऐसा था कि अलल एलान अहकाम शरीयत जो थे उन्हें तोड़ा जा रहा था, नमाजें छोड़ी जा रही थी, दाढ़ियां मूंढी जा रही थी, ऐशो अशरत की महफिलें हो रही थी। हद तो ये है कि उसके दौर में भाई बहन से, बाप बेटी से, माँ से मुहर्रमात की कोई कैद न रही। इस तरह शादियां होने लगी मुहर्रमात से। जो औरतें मोमिन मर्द पर हराम हैं वो सब उसने हलाल कर दी। अंदाजा फरमाएं कितना जबरदस्त खतरनाक दौर आया था। इसी दौर के बारे में मेरे और आपके आका के एक सहाबी ने फरमाया था कि यजीदी दौर आया तो हमें डर लगने लगा कि कहीं इसके करतूतों की वजह से हम पर अल्लाह की अजाब उतरे और कहीं हम पे पत्थर न बरसें। तो यजीद तख्त पे बैठ गया। अब सारी इस्लामी हुकूमत पर काबिज बनने के लिए उस वक्त जो दस्तूर था वो ये था कि सारी इस्लामी ममलिकत पे काबिज तब होंगे जब सब उसकी बैयत करें। आजकल ये जो इलेक्शन होते हैं वोट, उस वक्त वोट नहीं बल्कि बैयत थी। और ये बैयत करना गोया कि उसको हाकिम मानना, यानी हुकूमत को मानना। जिसने बैयत की उसने माना, और जिसने बैयत न की तो गोया उसने नहीं माना। तो मानने और न मानने वालों का पता चल जाता था। यजीद जब तख्त पर बैठा तो ये जितने भी शाम वाले थे सब ने बैयत कर ली। कूफे वालों ने नहीं की, हिजाज वालों ने नहीं की, ये तो बाद की बात है। ये जब तख्त पर बैठा तो इसे चंद शख्सियात थी जिन पे इसकी नजर थी कि अगर ये बैयत कर लेंगे तो फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी, और अगर इन्होंने बैयत नहीं की तो फिर मेरी ये हुकूमत खतरे में है, और ये हुकूमत मुझे यानी बिल्कुल मेरे हक में नहीं होगी जब तक ये बैयत न करें। उन शख्सियात में एक इमाम हुसैन सैयद शुहदा नवासे रसूल की जात थी। बस इस पे नजर थी कि ये बैयत कर लें। मैं यहाँ एक बात अर्ज करता चलूं, उसने ऐसा क्यों सोचा था? क्योंकि उसके करतूत कैसे थे? करतूत ऐसे थे कि उसकी बैयत जायज नहीं थी, उससे बैयत करना जायज हरगिज नहीं था। इसने सोचा कि अगर नवासे रसूल मेरे हाथ पे बैयत कर लेंगे तो ये मेरे लिए सनद बन जाएगी। फिर कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा कि तू सनद बैयत के काबिल नहीं है।
और अगर कोई कहेगा तो मैं कह तू क्या नवासे रसूल से बढ़ गया, उसने तो मेरी बैत कर ली और तू बैत नहीं कर रहा। गोया कि उसकी बैत के लिए सनद सैयद शुहदा इमाम आली मकाम की बैत थी। अगर कर लेते तो फिर उस नहीं बल्कि कयामत तक जितने भी फासिक फाजिर आते सबके लिए ये सनद बन जाती। और वो भी कहते कि हम अमीर हैं, हम हाकिम हैं, हम ये हैं, हमारे हाथ पे बैत करो, हम इसके मुस्तहक हैं। क्योंकि देखो यजीद कैसा था, इमाम ने उसकी बैत कर ली, कितना सारा खलल पैदा हो जाता। तो इसको भी खटका यही था कि अगर नवासे रसूल बैत कर लेंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा, और अगर ये बैत नहीं करेंगे तो फिर मेरी हुकूमत खतरे में है। लिहाजा पहली फुर्सत में उसने अपना कासिद भेजा मदीना मुनव्वरा, और मदीना मुनव्वरा में उस वक्त अमीर मुआविया की तरफ से जो गवर्नर मुतय्यन था उसका नाम था वलीद बिन उकबा। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर का नाम है वलीद। हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद यजीद ने तख्त पर बैठ करके और बैत का मुतालबा किया तो कासिद को भेजा मदीने और गवर्नर से ये कहा, गवर्नर को ये कहा कि अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और अब मुसलमानों के अमीर यजीद हैं, लिहाजा आए गवर्नर मदीना, मदीना वालों से यजीद की बैत लो, उनसे कहो कि वो सब यजीद की इमारत और हुकूमत को माने और यजीद के हाथ पे बैत करें। तुम चूंकि मदीना मुनव्वरा के गवर्नर हो, सबसे बैत लेना, लेकिन सबसे पहले नवासे रसूल इमाम हुसैन से बैत लो। और वो बैत किसकी? यजीद की। अब कासिद जब पहुंचा मदीना मुनव्वरा, वलीद बिन उकबा को जब आकर के उसने इत्तला दी कि हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया है और तख्त पर बैठे हैं यजीद, और मुझे यजीद ने भेजा है, लिहाजा अब इन शख्सियात की बैत का मुझे हुक्म दिया और ये कहा है कि इनसे बैत लो, और अगर ये बैत करें तो बेहतर, और न बैत करें तो इन्हें कत्ल कर दो। ये आर्डर दिया था यजीद ने, कत्ल का भी हुक्म दिया था। अब मैं सिर्फ उन शख्सियात में से इमाम आली मकाम की बात करूं, यानी वलीद बिन उकबा को जब ये ऑर्डर मिला तो उसने इमाम आली मकाम को तलब किया। आप पहुंचे गवर्नर हाउस में, सैयद शुहदा इमाम आली मकाम, तो गवर्नर मदीना ने हालात से आपको वाकिफ किया कि दमिश्क में हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका। अब अमीर मुआविया की जगह पर अमीर बना है कौन? यजीद। और यजीद ने कासिद भेजा और मुझे उसका हुक्म है कि मैं आपसे मुतालिबा करूं कि आप यजीद की बैत करें। इमाम आली मकाम ने जब ये बात सुनी कि मुझसे यजीद की बैत का मुतालिबा किया जा रहा है, आप यजीद को जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि कितनी सुलझी हुई बात की थी आपने फरमाया कि पहले आपने ताज़ियत की, यानी हजरत अमीर मुआविया के विसाल पे अपने दुख और गम का इजहार किया, और फिर फरमाने लगे कि वलीद क्या ये मुनासिब है कि लोग बैत न करें, मैं तन्हा बैत करूं? बेहतर ये है कि कल आप सारे मदीना वालों को बुलाएं और उनसे यजीद की बैत लें, और उनके साथ मैं भी रहूंगा और मैं बैत कर लूंगा। तो चूंकि वलीद जो था वो बड़ा सुलझा हुआ आदमी था, मुहिब्बे अहल बैत था। यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हैं, कते नज़र उससे इमाम आली मकाम से वलीद ने कहा आप तशरीफ ले जाएं और सोच करके मुझे फिर जवाब दें। अब ये मामला हुआ, फिर शाम जब हुई तो वलीद बिन उकबा ने आपको फिर बुलाया, तो आपने फरमाया अभी तो मैं नहीं आता, कल आ जाऊंगा। और आगे जो रात आ रही थी, इसी रात में आपने जितने भी मुहिब्बे अहल बैत थे सहाबा, जी वकार सहाबा, उनसे मशवरा किया। इसमें हजरत मोहम्मद बिन हनफिया भी थे जो आपके भाई हैं। सबसे जब आपने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि यजीद आप अगर बैत करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ये आपका कत्ल करेगा और ये आपका खून बहाएगा, लिहाजा बेहतर ये है कि आप मक्के पाक चले जाएं, आप मक्के पाक चले जाएं। ये मशवरा दिया गया, आप मक्के पाक चले जाएं। अब तैयारियां होने लगी हिजरत की, मदीना छोड़ने की। लेकिन यहाँ एक बात ज़िम्न में अर्ज करूं जो जरूरी है, और वो बिल्कुल 2-4 जुमलों में ही अर्ज करूंगा। अगर इमाम आली मकाम बैत कर लेते तो क्या होता?
अगर इमाम आली मकाम यजीद की बैत कर लेते तो क्या होता? तो होता ये कि यजीद इमाम आली मकाम के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल देता, और हो सकता है यजीद इमाम आली मकाम को किसी सूबे की गवर्नरी दे देता, दुनियावी एतबार से माला माल हो जाते। और हो सकता था कि यही यजीद इमाम आली मकाम की नालैन को धो करके पीता और नालैन को सर का ताज बनाता। अगर बैत कर लेते तो ये सब होता, यकीनन होता, यकीनन होता। न माल की कमी, हुकूमत भी मिल जाती, इज्जत शान दुनियावी मकाम मर्तबे सब मिल जाते, यजीद बड़ी ताजीम करता, ये सब होता। लेकिन दीन में बड़ा फसाद पैदा हो जाता, दीन मिट जाता, दीन में फसाद पैदा हो जाता। इमाम आली मकाम की नजर इन फानी चीजों पे नहीं थी, इमाम आली मकाम की नजर थी दीन पे। इसलिए फरमाया कि चाहे जो हो, मुझे जान को नहीं बचाना है, दीन को बचाना है। इसलिए आपने बैत नहीं की। आपने ये जो बैत नहीं की उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अगर बैत कर लेते तो इस यजीद की जितनी भी फिस्क व फुजूर वाली बातें, उन सब के लिए जवाज मिल जाता। फिर नमाज छोड़ना कोई जुर्म न रहता, फिर हलाल हराम में तमीज न रहती, दीन में बड़ा फसाद पैदा हो जाता, दीन मिट जाता। वो दीन जिसके दरख्त को सहाबा ने अपना खून सेंच करके परवान चढ़ाया था, जिसके लिए ताजदार मदीना ने भी कुर्बानियां दी थी, हिजरत इसके लिए हुई थी, और लोगों ने अपने जिगर के टुकड़े इसी के लिए कुर्बान किए थे। और आज इसी दीन पर खतरा मंडला रहा था। यजीदी दौर आया है, यजीद दीन को मिटाना चाहता है, शरीयत के अहकाम को बदलना चाहता है, हलाल को हराम, हराम को हराम, नमाज कोई चीज नहीं, सुन्नत कोई चीज नहीं, न हलाल न हराम, ये दीन पे डायरेक्ट हमला था। अगर इमाम आली मकाम बैत कर लेते तो खुद बच जाते, खानदान बच जाता, माल मिल जाता, गवर्नरी मिल जाती, लेकिन ये फानी चीज तो मिलती, दीन का मामला बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता। इसलिए आपको मालूम था कि तकलीफें उठानी पड़ेंगी, कत्ल होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, घर लुटाना पड़ेगा, चमन उजालना पड़ेगा, लेकिन ये सब करते हुए नतीजा ये निकलेगा कि हम तो कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन कयामत की सुबह तक दीन महफूज और दीन मामून हो जाएगा। इसलिए आपने बैत नहीं की। ये जो मैंने ये खुलासा अर्ज किया है, बड़ा जबरदस्त खुलासा है जो मैंने मुख्तसर अल्फाज में अर्ज कर दिया। यानी आपने बैत नहीं की, बैत कर लेते तो क्या होता, यानी दीन में बड़ा फसाद, और फिर दीन जो है वो मिट जाता। आपने बैत न करके क्या किया, दीन को बचाया, दीन को जिंदा किया। तो अब इस चीज को समझने में कोई दुश्वारी नहीं कि ये आज चार दांगे आलम में दीन की जो बहारें नजर आ रही है, ये सदका सैयद शोहदा इमाम आली मकाम और आपके मुकद्दस शहजादों और खानवादे रसूल का है कि उन्होंने अपना चमन तो कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये हमारे यहाँ जो सारी बहारें नजर आ रही है उसी का सदका है। लिहाजा आपने फैसला किया कि मैं बैत नहीं करूंगा तो यजीदी मुझे यहाँ शहीद करेंगे, और आपको वहीं मदीने में शहीद होने में सिर्फ यही चीज जो थी वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महबूब का शहर हो और उसमें कुछ तो खून हो। आपको ये पसंद नहीं कहा कि मदीना मुस्तफ़ा का पसंदीदा शहर है और उस शहर में कुछ तो खून हो। इसलिए आपने मदीना की इज्जत के लिए, मदीना मुनव्वरा की अजमत के लिए आपने मदीना मुनव्वरा की जुदाई को बर्दाश्त किया, और फिर उनसे, वलीद से तो आपने कहा कल आऊंगा, और रात ही में हुक्म दिया कि तैयारी करो। अब तैयारियां हो रही हैं, ऊंटों पे कजावे कसे जा रहे हैं, घर का सारा माल समेट करके कजावों पे बांधा जा रहा है। आपने शहजादियों को, भाइयों को, भतीजों को, सारे खानदान को हुक्म दिया कि तैयारी करो, हम मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके जा रहे हैं। हिजरत करने की तैयारी हो रही है, रात बीतती जा रही है। अब यहाँ पर अगर हो कोई बयान करने वाला और हो कोई उस वक्त के मंजर की मंजर कशी करने वाला, हम में वो हिम्मत भी नहीं और न हमारे अंदर वो मजाल है कि हम उसको कमा हक कहूँ।
आप हजरात की खिदमत में रख सकें। तैयारियां हो रही किसकी? मदीना मुनव्वरा को छोड़ने की। और यहाँ एक बात जहन में रखें, इमाम आली मकाम मदीना मुनव्वरा से अलविदा होके जुदा होके जा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि आपको इल्म नहीं था, आपको उम्मीद हो कि जा रहा हूँ लौट करके आऊंगा, मामला ऐसा नहीं था। इमाम आली मकाम को मुकम्मल यकीन था, मुकम्मल इल्म था कि अब जो जा रहा हूँ लौट करके आने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ तो वादा वफा करने जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ तो वहीं जा रहा हूँ जिसका जिक्र मैंने पैदा होते ही सुना था, अब जा रहा हूँ तो लौट करके आने के लिए नहीं। और यहाँ आप जरा इस चीज को जहन में रखें, मदीना वो है कि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और 1400-1500 बरस के बाद हैं, और आज के दौर में दीवाने पहुंचे मदीने, 8 दिन रहे और उसके बाद जब मुअल्लिम या टूर वाला उसे कहता है कि बस वक्त पूरा होने वाला है और चंद घंटों के बाद यहाँ से निकलना पड़ेगा, मदीने की जुदाई की बात जब आती है, हर आम और खास का मामला नहीं, कसम रब की जो मुस्तफ़ा के दीवाने हैं उनका हाल अजीब हो जाता है। वो तड़पते हैं, वो फड़कते हैं, वो मदीना छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ से हटना नहीं चाहते। लोगों ने बताया है कि कई ऐसे दीवाने हैं जिन्हें पकड़ करके उठा करके बस में बिठाया गया, क्योंकि बस वाले वहाँ परेशान हैं। एक पैसेंजर है जो अभी वहीं मेरे आका के मुआजे में है और वहाँ से उठना नहीं चाहता, और फिर वहाँ का कानून है कि जब एक पैसेंजर भी न हो बस रवाना नहीं हो सकती। सारे बस वाले परेशान हैं, ये है कहाँ? और जब देखा तो रसूल के दरबार में है, उठना नहीं चाहता। और आज का ये मुस्तफ़ा का गुलाम मदीना छोड़ते हुए जब इस तरह का हाल बन जाता है तो आप अंदाजा फरमाएं, नवासे रसूल हैं और उन्हें यकीन और इल्म है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जुदा होकर के जा रहा हूँ, अब जिंदा पलट करके इस जाली के सामने आ नहीं सकता। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप भी कभी इस पर गौर करके दिल की गहराई में जरा अंदर झांक करके सोचें कि उस वक्त नवासे रसूल का हाल क्या होगा, उस वक्त उन पे क्या बीती होगी, दर्द का आलम क्या होगा, रंज का आलम क्या होगा, रोने का आलम क्या होगा। और ये तो बाहर इमाम आली मकाम है, हयातुन नबी जो अपने हर उम्मती के हाल से वाकिफ हैं। उम्मती चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे जमीन में हो, चाहे समंदर में हो, चाहे फजा में हो, जहां भी हो, मुस्तफ़ा अपने उम्मती से वाकिफ हैं। और ये उम्मती नहीं, जिगर पारे हैं जिन्हें मुस्तफ़ा ने अपना बेटा कहा था, जो जन्नतियों का सरदार है, और मुहाजे में खड़े होकर के और जब ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह अब नवासा जा रहा है, इस हाल में लौट करके नहीं आएगा। आप सोचें नवासे के हाल पे नहीं, जरा आंख बंद करके सोचें कि उस वक्त मजार में मुस्तफ़ा का हाल क्या हुआ होगा। बेखबरी नहीं थी, इमाम आली मकाम को भी इल्म था कि वो वक्त आ गया, अहले बैत अतहार को भी इल्म था कि वो वक्त आ गया, सहाबा कराम को भी इल्म था कि वो वक्त आ गया। और मैं अर्ज कर दूं कि उम्मते मुस्तफ़ा को भी इल्म था कि वो वक्त आ गया। कौन सा वक्त? ये वक्त कौन सा? इमाम आली मकाम की शहादत का। और शहादत भी कहाँ? करबला में। और शहादत भी कब? 61 हिजरी के शुरुआत में। और शहादत भी किन के हाथों? ये हो तो रही है 61 हिजरी में, लेकिन सैयद शुहदा इमाम आली मकाम की विलादत के साथ इसी का जिक्र शुरू हुआ था। कोई ढकी छुपी चीज थोड़े थी। इमाम आली मकाम ने तो उम्र भर इस दिन का इंतजार किया था, और जब वो वक्त आता है तो असबाब बनते हैं। अब असबाब बने हैं, सैयद शुहदा हैं कि उन असबाब को देख के और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि वो वक्त जिसका चर्चा इतने सालों तक होता रहा, फरिश्ते जिक्र करते रहे, नबी जिक्र सुनते रहे, गुलामों को सुनाते रहे और सब इंतजार करते रहे। वो घड़ी आ रही है कि जिसमें ये शहीद सिर्फ शहीद नहीं, दुनिया भर के शहीदों का सरदार बन के जामे शहादत नोश फरमा के इम्तिहान में कामयाब होके सुर्ख रूह होके और फुज़तु बिरब्बिल काबा का नारा लगाते और रब की बारगाह में सुर्ख रूही से हाजिर होगा। तो इमाम आली मकाम ने तैयारी की मदीना छोड़ने की और हुजूर की दरबार में आए। यहाँ
सिर्फ हुजूर की दरबार में नहीं आए थे, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के दरबार में भी गए थे। ये अलविदा होने गए थे कि जा रहा हूं, वादा वफा करने जा रहा हूं। हर मोमिन का ईमान, हर अहले सुन्नत व जमात की इश्क वाले मोहब्बत वाले फर्द का ये ईमान है कि जो कब्रों में जहां जहां गए वो जिंदा हैं, जो जिंदा हैं, और उनके पास गए होंगे तो उन्होंने भी कोई वहीं लेटे लेटे जवाब नहीं दिया होगा। हमारा तो ईमान ये गवाही देता है कि कब्रों से उठ करके सीने से लगाया होगा और पेशानी को बोसा दे के दुआ मांगी होगी। और फिर दुआ भी हदीसों में मज़कूर है। दुआ ये थी कि मेरे आका ने फरमाया था, बेटा हुसैन जा, फिक्र मत करना, इम्तिहान सख्त है तो परवाह मत करना, इम्तिहान दे रहा हो उस वक्त जरा करबला के किनारों पे देख लेना, कहीं न कहीं मुस्तफा नजर आएंगे। आपने फरमाया होगा फिक्र मत करना, मैं इम्तिहान देखने आऊंगा। और जाहिर बात है अगर इम्तिहान देखने मुस्तफा आ जाएं तो फिर इम्तिहान आसान हो जाता है। बच्चे का पर्चा सख्त हो, उस्ताद मेहरबान हो और उस्ताद ये कहे कि बेटे फिक्र मत करना, पर्चा अगरचे सख्त है लेकिन तेरी इम्तिहान गाह में मैं भी कहीं न कहीं हाजिर रहूंगा, देख लेना। और बच्चा जब ये सुनता है हौसला बढ़ जाता है कि मेरा मुशफिक उस्ताद जो बाप से भी मेहरबान है वो अगर वहां होगा तो मुझे मुश्किल नहीं आएगी। बच्चा इम्तिहान दे और उस्ताद हाजिर हो, फारस बन जाए, हौसला बढ़ जाए, नवासे रसूल मैदान इम्तिहान में हो और मुस्तफा किनारों पे आके और इम्तिहान देखते हो तो वो भी फरमाते होंगे, वाह शाबाश मेरे हुसैन, शाबाश मेरे हुसैन, आगे बढ़, कामयाबी तेरे कदम चूम लेगी। इसी मंजर को किसी साहिब दर्द ने, मैं उसका बंद पढ़ के आगे चल रहा हूं। अब जन्नतुल बकी में गए, यानी पीछे तैयारियां हो रही हैं, ऊंटों पे सामान बांधा जा रहा है, सारे घर का सारा सामान, घर खाली। घर खाली का तस्वुर जो है ना ये हर आदमी नहीं समझता। अपने घर का तस्वुर करें और किसी वजह से घर खाली पड़ना पड़े तो इंसान है ना उन्स से बना है और इंसान को हर चीज से उन्स हो जाता है। आदमी अगर किसी घर में 40 बरस रहे और फिर उस घर को छोड़ना पड़े तो कसम रब की उस घर को देख करके भी आंसू आ जाते हैं कि इस घर में, इन दरो दीवार में मैं कितने बरस रहा था, आज मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा है। मोहल्ला छोड़ते हुए दर्द हो जाता है। दोस्तों हद तो ये कसम रब की, आप इन चौपाया और ये जानवर पालने वाले आदमी से पूछें कि ये जानवर पालते हैं, बड़े शौक से पालते हैं और जानवर इसीलिए पाला जाता है कि बेचा जाए और उसी से घर चलाया जाए। और फिर जो मोहब्बत से जानवर पाला था आज बेचा है, नकद पैसे ले लिए हैं, लेकिन खरीद करने वाला जानवर लेके जब चलता है तो उस मालिक की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है मजबूरी में बेचना पड़ा, वरना मुझे इस जानवर से मोहब्बत और उन्स हो गया था, ये मुझसे जुदा हो रहा है इसलिए मुझे आंसू निकल रहे हैं। जानवर जुदा हो आंसू निकले और नवासे रसूल मुस्तफा से जुदा हो, जुदा हो रहे हैं। और जब यूं सलाम पेश करते करते आए हैं रोजे रसूल पे तो आपने जो अर्ज किया था उसकी तर्जुमानी एक शायर ने की है। शाम होते ही मज़ारे मुस्तफा पर इमाम आए, शाम होते ही मज़ारे मुस्तफा पर इमाम आए, जियारत की गर्ज से करने आखिरी सलाम आए। सोचें, जियारत की गर्ज से करने आखिरी, जियारत की गर्ज से करने आखिरी सलाम आए। कहा रोकर ऐ ताजदारे आलम इकमा, आलम इमका, ऐ सरवरे आलम, ऐ सरवरे जीशा, जरा चेहरे से उठाकर देखो गोशे दामा हुसैन इब्ने अली पर, तंग हैं तैबा की अब गलियां, यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार खतरे में, और नवासा आपका है या रसूल अल्लाह दुश्मन के नरगे में।
इमाम अली मकाम ने कहा जरा चेहरे से मुबारक चादर उठा करके देखें, वही गलियां जिनमें कभी हुसैन और हसन बड़ी शान से खेलते थे, आज वही गलियां आपके नवासे पे तंग हो चुकी हैं। या रसूल अल्लाह, यजीदी दौर आया है, इस्लाम खतरे में है, नवासा आखिरी सलाम करने आ रहा है। या रसूल अल्लाह, जब यूं पुकारा होगा मेरे आका ने सीने से लगा करके, और फिर वो ढारस बंधाई होगी कि इमाम अली मकाम को वो हिम्मत बंधी कि लौट करके आए। अब ये काफिले नूर चला, मदीना जुदा हो रहा है और ये काफिला अपने घरों की तरफ, रोज़े रसूल की तरफ आखिरी बार नजर डाल करके और रवाना हुआ है। लेकिन निगाहें आगे नहीं, मुड़ मुड़ करके अगर निगाहें किसी चीज को तकती हैं तो आका के मुकद्दस रोजे को तकती हैं। और ये शहर मदीना मुनव्वरा का ये दस्तूर रहा है, पहले भी था और मेरे आका के दौर में भी था। वहाँ एक घाटी है जिस घाटी का नाम है सनियतुल वदाई, और ये सनियतुल वदाई इसलिए है कि वो घाटी और आज भी सलामत है। और वहाँ पर एक बुर्ज की तरह मकान बना हुआ है, आशिक जाके जियारत करते हैं। सनियतुल वदाई की शान ये थी, वो एक घाटी है। अब घाटी न समझें तो जरा उसको भी समझा दो। अगर दो पहाड़ियां हों, यानी इधर भी पहाड़ हैं इधर भी पहाड़ हैं, और यहाँ आकर के दो पहाड़ों के बीच में खाली जगह है, तो जाहिर बात है आने वाला इसी तरह से आएगा, जाने वाला भी यहीं आएगा। पहाड़ों पे चढ़ करते कोई जाएगा नहीं, जाए तो जा सकता है। लेकिन चूंकि यही घाटी थी कि अगर कोई आता तो मदीना मुनव्वरा वाले, अगर कोई शान वाला आता, अगर कोई मुअज़्ज़ज़ आता तो उसके इस्तकबाल के लिए इस घाटी तक आते और आकर के यहीं उसका स्वागत करते, इस घाटी पर आकर के उसका इस्तकबाल करते। और अगर कोई मुअज़्ज़ज़ जाता तो फिर शहर वाले शहर से, घरों से निकल करके इस घाटी तक साथ आते और यहीं से फिर उसको अलविदा करके और फिर वापस चले जाते। इस घाटी की शान ये रही है। तो ये घाटी सनियतुल वदाई वाली घाटी, इमाम अली मकाम की सवारी जब सनियतुल वदाई में पहुंची है, मेरे दोस्तों मैं क्या अर्ज करूं, इस घाटी को भी रोना आया होगा। इस घाटी के जर्रे जर्रे ने कहा होगा कि क्या दिन देखने मिले हैं। एक वक्त वो था कि इसी घाटी से, मक्के पाक से जब मुस्तफा जाने रहमत आ रहे थे, हिजरत फरमा के आ रहे थे, मदीने वाले रोज इंतजार करते थे। फिर वो घड़ी आई कि मुस्तफा की सवारी इसी घाटी से जब निकली है, तो बड़े बच्चियों ने भी ये तराना गाया था, तलअल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दुआ लिल्लाह दाई। वो बच्चियां कह रही थी कितनी खुश नसीब हैं हम, आज सनिया वाली घाटी से 14वीं का चांद निकला है। घाटी ने ये दिन भी देखा था कि इसी घाटी से 14वीं का चांद निकला था। और निकला तो उन बच्चियों ने क्या कहा, इस चांद निकलने से मदीने के दरो दीवार रोशन हो गए। ये चांद निकला, मदीने के दरो दीवार रोशन हो गए। एक मंजर तो इस घाटी ने वो देखा था, और आज ये मंजर भी वो घाटी देख रही थी कि रात के अंधेरे में, रात के पिछले पहर में लोग चैन से सोए हैं। और आज इसी घाटी ने देखा कि उसी घाटी में फातिमा का चांद गुरूब हो रहा है। और जब फातिमा का चांद गुरूब हुआ तो फिर मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार में अंधेरा छा गया। ये अंधेरा गम का था, ये अंधेरा रंज का था। सारा मदीना शहर रंज में डूबा हुआ था, गम में डूबा हुआ था। गम में घाटी भी शरीक थी। इसने दो मंजर देखे थे जो कयामत की सुबह तक याद रहेंगे। एक मंजर वो था जब इस घाटी से आमिना का चांद तुलू हुआ था, और एक मंजर ये है कि आज यजीदी दौर आया है और दीन बचाने के लिए घर छोड़ करके, रोजे रसूल छोड़ करके, मामा का मजार छोड़ करके, जन्नतुल बकी छोड़ करके, हुजूर का दरबार छोड़ करके, जिन घरों में बचपन बीता था उन घरों के दरो दीवार छोड़ के आज उसी घाटी में फातिमा का चांद गुरूब हो रहा है। अल्लाह अकबर। उस वक्त इस घाटी पे भी क्या बीती होगी वो हम नहीं समझ सकते। वो उस घाटी से हो कोई जो पूछे कि बता घाटी उस वक्त तुझ पे क्या बीती थी। काफिला चला, जा रहे हैं,
और ये जा रहे हैं इसलिए कि बैत नहीं किए, कर लेते तो जाना नहीं पड़ता, लेकिन बैत की है दीन को बचाने के लिए। कितनी कुर्बानियां दी हैं। इम्तिहान शुरू हुआ, पहुंचे मक्कतुल मुकरमा, और जब आप मक्कतुल मुकरमा पहुंचे तो फिर तकरीबन 3 महीने तक आराम से थे, कोई तकलीफ नहीं, कोई किस्म की आपने भी कोशिश नहीं की, न लश्कर जमा किया, न कोई तहरीक चलाई, बस अल्लाह अल्लाह। अब आया हज का दौर, जिलहिज्जा आया। आप मदीना मुनव्वरा से निकले थे शाबान की 4 तारीख को, और फिर रमजान, शव्वाल, जिलकादा, जिलहिज्जा आया, हज का महीना आया, और ये सारे अय्याम आपने मक्के पाक में गुजारे। बड़े चैन से सुकून मिल गया, क्योंकि वहां भी अपने ही तो घर थे। खदीजतुल कुबरा का घर था, मेरे आका का पाक घर था, और ये सारे अपने ही तो थे। सुकून आ गया, वक्त गुजरता गया, और जब आप यहाँ पहुंचे तो फिर हालात ने करवट बदली। कूफियों को पता चला कि दमश्क में अमीर माविया का विसाल हुआ और यजीद तख्त पे बैठा। उसने बैत का मुतालिबा किया, इमाम आली मकाम ने बैत नहीं की, वो हिजरत करके मक्के पाक आ गए। तो उन्होंने क्या किया? दावतनामे। अब दावतनामों का मजमून क्या था? मजमून ये था कि ऐ इमाम आली मकाम, इमामत के हकदार आप हैं, यजीद इसके लायक नहीं, हमने उसकी बैत नहीं की है और करेंगे भी नहीं। हम आपको इमाम तस्लीम करते हैं, जितना जल्दी हो आप कूफे आएं और हम आपके हाथ पे बैत करें। ये दावतनामा एक नहीं बल्कि बाज रिवायतों में 1000 से भी ज्यादा, और ये मुस्तनद रिवायतें 150 खत आए थे। कितने? 150 खत कूफियों के, कूफे वालों के, जिन्होंने कभी भी वफा नहीं की। 150 खत पहुंचे थे इमाम आली मकाम के आल में, और कहने लगे कि इमाम आप हैं, आए और हम आपके हाथ पे बैत करें। यजीद इस लायक नहीं, हम उनके हाथ पे बैत नहीं करते। अब इतने खत जब आए तो इमाम आली मकाम ने इरादा किया जाने का। फरमाया मैं जाऊंगा। तो जो जानकार थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, कूफी ला यूफी हैं, ये कूफे वाले जो हैं इन्होंने आपके वालिद से भी गद्दारी की है। अब देखो भाई, यहाँ कूफा क्या है, कूफा कब आबाद हुआ, कूफे में कौन रहते थे, ये सब सीरत है, तारीख है। और ये तारीखें सुन करके नहीं, अगर ज़ौक़ हो तो पढ़ के मालूम होती है। ये कूफा बसाया किसने? फिर मदीना मुनव्वरा से इस्लामी ये जो राज तख्त ताज था, इसका दारुल हुकूमत मदीना मुनव्वरा था। फिर कूफा किसने बनाया, कब बना, ये सारी बातें सीरत पढ़ेंगे तो पता चलेगी। तो उन्होंने इमाम आली मकाम को 150 अर्जियां लिखी कि आप आए। आपने इरादा किया जाने का। तो हमदर्द जो थे उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। तो आपने फरमाया भाई मैं न जाऊं, मेरे सामने सवाल ये है, इमाम आली मकाम ने फरमाया मैं अगर न गया तो कयामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछ लिया कि नवासे रसूल, वो तो फासिक फाजिर था और तू बेशक इमामत का हकदार था, लोगों ने दावत दी, गए क्यों नहीं? तो आपने फरमाया जवाब क्या दूंगा, कोई जवाब ही नहीं है। और कयामत के दिन अगर ये जितने भी कूफी और ये जितने भी यजीदी कूफी हैं, इन्होंने अगर कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहा कि मौला हमने तो यजीद के हाथ पे मजबूरी में बैत की थी, हमने इमाम को दावत थी और वो नहीं आए, जब नहीं आए तो फिर हमें इनके हाथ पे बैत करनी पड़ी, अगर आते तो हम इमामत उनकी थी, हकदार वही थे, उनके हाथ पे बैत कर लेते, इमाम आए नहीं, लिहाजा हमने मजबूरन इसके हाथ पे बैत की। मेरे इमाम ने फरमाया कि मुझे रोकने वालों बताओ इसका जवाब है किसी के पास? सब सोच में पड़ गए, वाकई हकीकत है, इसका कोई जवाब नहीं। और ये एक शरई मसला भी है, शरई मसला कि अगर कोई फासिक फाजिर इसी तरह बैत ले रहा हो और फिर कौम अगर किसी हकदार से ये कहे कि आओ हम तुम्हारे हाथ पे बैत करते हैं और वो ना आए, तो फिर मुजरिम वही है जो नहीं आया। अगर आता तो फासिक के हाथ पे बैत न होती। तो यही मसला था और यही मजबूरी थी। इमाम आली मकाम ने फरमाया मैं जाऊंगा।
तो फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं, पहले आप न जाएं, पहले आप अपना नुमाइंदा भेजें और वो जाकर के वहां हालात का जायजा ले, और वो वहां पर अगर मुतमईन हो, फिर अगर वो लिखे तो फिर आप जाएं। तो आप और हम जानते हैं 12 सुना है यजीदियों की 150 अर्जियां इमाम अली मकाम जाना चाहते थे, सहाबा किबार सहाबा ने रोका, इमाम अली मकाम ने भेजा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को। आई बात याद, इमाम मुस्लिम बिन अकील जा रहे हैं और ये इमाम हुसैन के नाइब बन के जा रहे हैं। आपने इनकी अथॉरिटी दी, फरमाया तुम जाओ बैत लेना, और ये बैत जो तुमसे करेंगे वो बैत मेरी होगी, तुम मेरे नाइब हो, कूफा चले जाओ, उनसे हालात को देखो, अगर उनमें वफा हो और अगर वो सच्चे हों तो फिर मुझे खत लिखना, मैं भी आ जाऊंगा, ताकि कयामत के दिन उन्हें कोई एतराज उज़्र और कोई सवाल पेश करने की हाजत न रहे। लिहाजा इसका हल यही, इमाम अली मकाम ने हजरत इमाम मुस्लिम को तैयार किया। और आप जब जा रहे थे हजरत इमाम मुस्लिम, तो आपके 2 शहजादे भी साथ में थे। क्यों थे? उसकी वजह यह लिखी है कि बहुत ज्यादा प्यार था, वो अपने वालिद से जुदा रह नहीं सकते थे, इतना लंबा सफर था। बाप भी देख रहे थे कि कहाँ जा रहा हूँ, हालात पता नहीं कैसे बने, इतना लंबा सफर, लेकिन उनका इसरार, मोहब्बत इतनी थी कि हजरत इमाम मुस्लिम ने अपने उन दोनों शहजादों को, मोहम्मद और इब्राहिम को लिया और चले यहाँ से कूफा के लिए। पहुंच गए कूफा, हजरत इमाम मुस्लिम कूफा में जाकर के ठहरे कहाँ? मुख्तार बिन उबैद के घर, उनके मेहमान बने, उनके घर जाके ठहरे। कूफियों को जब पता चला, बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया। अब बैत शुरू हुई, इमाम आली मकाम की बैत हो रही है, हाथ इमाम मुस्लिम का है, और इख्तलाफ रिवायतों में है कितनी तादाद, तो 40,000 तक की तादाद बताई गई। इतने कूफियों ने बैत कर ली इमाम मुस्लिम के हाथ में, 40,000 के करीब। किसी ने 18,000 लिखे, किसी ने कुछ ज्यादा कम, लेकिन हजारों की तादाद में कूफियों ने बैत की, वफा की कसमें खाई, अहदो पैमा किए, जान दे देंगे, चाहे यजीद हो चाहे यजीदी हो, सारे शामी हो, हम इमाम अली मकाम के साथ वफा करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इतने लोगों ने जब बैत की, अहदो पैमा किए, वफा की कसमें खाई, तो इमाम मुस्लिम ने इमाम अली मकाम की बारगाह में खत लिखा, कासिद को खत दे करके भेजा कि जाओ मक्के पाक और मेरे इमाम को जाके कहना कि इमाम मुस्लिम ने ये खत भेजा है, और उन्होंने इस खत में ये लिखा है कि आप बिल्कुल बेखौफो खतर चले आए, यहाँ पर हालात साजगार हैं, यहाँ यजीदियों की कोई हलचल नहीं, यहाँ के गवर्नर नोमान बिन बशीर हैं और यहाँ का माहौल साजगार है, और इतने सारे मुरीदों ने और इतने सारे चाहने वालों ने बैत कर ली, लिहाजा आप बेखौफ खतर आए। ये तो रवाने हुए कासिद मक्के पाक की तरफ, और यहाँ पे क्या हुआ, उन्हीं लोगों के बीच में जो यजीदी थे, उन यजीदियों ने जब देखा कि गवर्नर यजीद का है लेकिन मुहिब अहल बैत है, मुस्लिम आए हैं, बैतें हो रही हैं और ये गवर्नर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इन्होंने यहाँ से शिकायती कागज लिखे दमिश्क में यजीद को लिखा कि गवर्नर कमजोर है या जानबूझ के कमजोरी दिखा रहा है, और तुम्हें हालात की खबर नहीं, हालात करवट बदल चुके हैं, तू वहां पर चैन की नींद सो रहा है, और यहाँ पर इमाम अली मकाम का कासिद आया है और उसने लोगों से बैत लेना शुरू की, और इतनी 1000 लोगों ने बैत कर ली है, और अब अगर इसे रोकना है तो नोमान बिन बशीर का काम नहीं है, किसी सख्त तबीयत वाले और किसी कट्टर जबरदस्त गवर्नर को मुतय्यन कर जो आके कूफे के हालात को काबू करे। यजीद के पास जब इत्तला पहुंची, मुशीरों को तलब किया और बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग जो उसके खास थे उन्हें बुला के पूछा कि कूफे के हालात बदल गए, बताओ मैं क्या करूं? तो किसी ने कहा बसरा के गवर्नर जो हैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसको बाद में हम और आप इब्ने ज़ियाद के नाम से जानते पहचानते हैं, ये बदबख्त पहले बसरा का गवर्नर था। यजीद ने आदमी भेजा, इब्ने ज़ियाद से कहा कि यहाँ तेरे भाई उस्मान को मुकर्रर कर और तू अभी अभी यहाँ से रवाना हो, तैयारी के साथ
साथ और कूफा पहुंच, और कूफे में जो हालात बदल गए उन पर कंट्रोल कर। और ये फौरन हुक्म मिलते ही अपने भाई को बसरे की गवर्नरी दे करके और साजो सामान अहलो अयाल कुछ सिपाही लेकर के बसरे से कूफे के लिए रवाना हुआ। मंजिलें तय करते करते और जब कूफे के करीब पहुंचा तो बाकी सबको छोड़ा, एक तरफ 10-20 आदमी चुने और उनको अपने साथ लिया और वहां पर हालात बदल करके ऊंटों पर सवार हुए, घोड़ों पे नहीं। और फिर कूफे में जो रास्ता मदीने शरीफ, मक्के शरीफ, हिजाज से आता था उस रास्ते पर चल रहा है। और वक्त भी ये मुतय्यन किया कि जब दिन गुरूब हो जाए, अंधेरा छा जाए, तब कूफे में दाखिल होंगे। अब कूफे वालों को इंतजार था कि इब्ने रसूल आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। और इस बदबख्त ने चाल ये चली कि हिजाजी लिबास पहना और वही अमामा सर पे रखा, ऊंट पे सवार है, चंद साथी साथ में हैं। हिजाज वाले रास्ते से मगरिब के वक्त शहर में आया और जब लोगों की निगाह पड़ी तो वो तो आशिक थे, ज़बानी आशिक थे। और आज कल भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, यानी वो दुनिया परस्त जो इंतजार में थे कूफी। जैसे ही ऊंट पर देखा कि कोई आ रहा है, पहचानने की कोशिश भी नहीं की। एक ने नारा मारा, दूसरे ने जवाब दिया, मरहबा सद मरहबा, इमाम तशरीफ ले आए, इब्ने रसूल तशरीफ ले आए। और आवाजें जो गूंदी तो सारा शहर निकल पड़ा। अब अंधेरे में पता किसी को कुछ नहीं। और ये जो इब्ने ज़ियाद के कारिंदे थे वो लोगों को हटाते रहे, सवारी बढ़ती रही। गवर्नर हाउस के करीब जब पहुंचे तो एक आदमी ने ऐलान किया कि लोगों तुम भूल चुके हो, ये इब्ने ज़ियाद है, इब्ने रसूल नहीं है। और यजीद ने नौमान बिन बशीर को माजूल करके ओहदे से हटा करके उसको हटा के उसकी जगह पे इब्ने ज़ियाद को भेजा है। ये इब्ने रसूल नहीं, ये इब्ने ज़ियाद है। लोगों ने जब ये सुना, सुनते ही बिखर गए। कूफी जब सुना ने इब्ने ज़ियाद आया है, सारा मजमा बिखर गया। और इब्ने ज़ियाद कितना चालाक था, वो जब गवर्नर हाउस में गया तो वो परवाना दिखाया नौमान बिन बशीर को, फरमाया अब गवर्नर आप नहीं है, गवर्नर मैं हूं, हट जाइए, अब जो करूंगा मैं करूंगा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जो कुछ कहा था वो मुहिब्बे अहल बैत थे, मुहिब्बे अहल बैत थे और ये दुश्मन था। इसने कहा गवर्नर मैं हूं। अब जरा गौर से सुने इसने क्या किया। इसने क्या किया, पहले तो सारे कूफे वालों को जमा करके तकरीर की, डराया धमकाया कि अमीर यजीद है, अगर उसके खिलाफ करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, घर भी लूटे जाएंगे। और सुन लो, यजीद के मुखालिफ जो हैं उनमें से किसी को कोई पनाह भी देगा तो पनाह देने वाले का घर उजाड़ दिया जाएगा, ऐलान कर दिया। इतने डरे कूफी कि जिसकी कोई हद नहीं। पहला तो काम इसने ये किया। दूसरा क्या किया, दूसरा उसने काम ये किया कि जितने भी कबीले थे, जितने कबीले थे कूफे में, हर कबीले के सरदार को बुलाया, हर कबीले के सरदार को, और हर कबीले के सरदार को बुला के नजरबंद कर दिया। इसी को कहते हैं हिफ्ज़े मा तक़द्दम। उसके जहन में जो साजिश थी ये उसी का हिस्सा था, किसी को समझ में आए या ना आए, उसने सरदारों को पहले ही नजरबंद कर दिया, कैद। हर कबीले के बड़े सरदार को, जिस सरदार पर कौम जान देने के लिए तैयार, ऐसे सरदार। उस वक्त सरदार भी ऐसे होते थे और कौमें भी ऐसी होती थी कि सरदार जो कहे कौम वही करती थी। और सरदार पे अगर कोई आना पड़े मुसीबत तो फिर कौम सरदार के लिए जान दे देती थी। वो ऐसे सरदार थे। हर कबीले के सरदार को बुलाया और इब्ने ज़ियाद ने सबको कैद कर दिया, सबको कैद कर दिया। और ये कैद करने के बाद अब इसने जो चाल चली वो क्या थी, इसने कहा कि इमाम आली मकाम के जो नाइब बन करके आए हैं उन्हें तलाश किया जाए और उन्हें गिरफ्तार करके और मेरी बारगाह में लाया जाए। और पहले तो ये कि वो हैं कहां, मुस्लिम कहां छुपे हुए। और हजरत मुस्लिम वो जो मैंने पहले बताया था कि आए थे तो मुख्तार बिन उबैद के घर थे, फिर हालात बदले तो एक मुहिब्बे अहल थे हानी बिन उरवा। ये हालात जब थे तो आप चले गए थे हानी के घर।
और हानि ने आपको छुपा रखा था, महफूज कर दिया था, पनाह दे दी थी। अब तलाश शुरू हुई, फिर इसने एक जासूस को लगाया, उस जासूस ने जासूसी करते करते हजरत मुस्लिम को पा लिया। ये बड़ा वाकया है, पा लिया। और जब यजीद के पास, इब्ने ज़ियाद के पास जाकर के इसने कहा कि फलां के घर में हजरत मुस्लिम है, तो इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी को बुलाया। हानी मिलने नहीं जाते थे, बीमारी की उज़्र बना करके घर में ही रहते थे। अब इब्ने ज़ियाद ने तलब किया कि बड़े बड़े लोग सब आते हैं, हानी मिलने क्यों नहीं आते? हालांकि हानी इब्ने ज़ियाद के पहले दोस्त थे, अब मिलने नहीं जा रहे थे। और जब बुलाया और जब हानी पहुंचे तो जा करके सलाम किया, इब्ने ज़ियाद ने जवाब ही नहीं दिया, मुंह फेर लिया। तो हजरत हानी ने कहा कि भाई मैं सलाम कर रहा हूँ, मेरी तेरी दोस्ती है और तू जवाब नहीं दे रहा है। तो उसके तेवर बदल गए, गुस्से में आकर के कहने लगा कि हानी, हमारे मुल्क और बादशाह और हमारी हुकूमत के दुश्मन को पनाह दे रखी है और फिर मुझे सलाम कर रहे हो। तो आपने कहा मैंने कहाँ पनाह दी, किसी को पनाह नहीं दी। जब आपने कहा ना मैंने पनाह नहीं दिए, तो वही जासूस जो था, जो रोज वहां जाता, आके खबरें देता, पर्दे के पीछे था, निकल करके जब सामने आया तो हजरत हानी हैरत में पड़ गए कि मैं तो इसे मुहिब्बे अहल बैत शामी समझ रहा था और ये इसका जासूस निकला। अब वो क्या उज़्र पेश करें कि हजरत मुस्लिम मेरे घर में नहीं है। बस अब बात पक्की हो गई। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम हाजिर करो। आपने फरमाया नहीं, अरबों के दस्तूर के खिलाफ है, मैंने पनाह दी है, हाजिर कर नहीं सकता, मुझे छोड़ें, मैं घर जाऊं, उनसे अपनी पनाह को वापस लूं, उन्हें घर से बाहर निकाल के कहूं कि आप जहां चाहें चले जाएं, मैं अपने हाथों से हजरत मुस्लिम को तेरे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पनाह दी है और ये उसके खिलाफ है। अब जो बात बढ़ी तो बात इतनी बढ़ी कि इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी के सर पे जो हाथ में डंडा था उससे चोट लगाई। आप जख्मी हुए तो शेर की तरह उठे, करीब पड़ोस जो खड़ा था सिपाही, उससे तलवार छीनना चाहिए और जब तलवार पे हाथ गया तो इब्ने ज़ियाद ने कहा हानी, अब तूने अपना खून मुझ पे हलाल कर दिया, अब तूने गोया कि तलवार छीनने का इरादा करके ये जाहिर कर दिया कि अगर तलवार मिल जाती तो तू मुझे कत्ल कर देता। गवर्नर हाउस में ये मामला चल रहा था। उन्होंने इब्ने ज़ियाद ने जो उन्हें चोट पहुंचाई थी, हजरत हानी को खून निकला था, लेकिन कूफे में आग की तरह ये खबर फैल गई कि इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी को कत्ल कर दिया। हानी का भाई घर से निकला, कबीले वालों को आवाज दी कि मेरे भाई को इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया है, मैं उसके खून का बदला लूंगा, निकलो बाहर। अब क्या था, अब उसके कबीले वाले निकले हैं और जब कबीले वाले निकले तो हजरत मुस्लिम को भी जब पता चला, आपने फरमाया कि मेरे मोहसिन के साथ जब ये मामला हुआ तो आप भी घर से बाहर निकले और आप बाहर निकले हैं तो जिन जिन लोगों ने बैत की थी सब निकल पड़े। अब गवर्नर हाउस है और इमाम मुस्लिम है, 40,000 यजीदियों की फौज है, बीच में गवर्नर हाउस है। कसम रब की, कज़ा कदर का मामला अलग था। अगर नवासे रसूल वहाँ अदल न फरमाते और यजीदियों की तरह अगर उस वक्त हमला करने का हुक्म देते तो दम सदन में ये सारा गवर्नर हाउस भी फतह हो जाता और यही लश्कर आगे बढ़ के और दमश्क को भी फतह कर लेती और यजीदी दौर और यजीदी हुकूमत जो थी उसका खात्मा हो जाता। लेकिन चूंकि नवासे रसूल, खानदान रसूल, इनकी अदाएं क्या हैं, इस हाल में भी अदल का दामन थामे रखा। फरमाया नहीं, हमला करने की इजाजत नहीं, पहले हम बातचीत करेंगे। 40,000 का लश्कर है और कमान किसके हाथ में, हजरत मुस्लिम के हाथ में। लेकिन चूंकि ये रहमतुल लिल आलमीन का खानदान है, रहमदिल खानदान है, खून बहाना इनका काम नहीं, अमन फैलाना इनका काम है। अगर वहां पर अमन के अलम बरदार बन के खड़े हैं और अंदर जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि हानी तो अभी शहीद नहीं हुए हैं और ये लोग समझे हैं कि शहीद हो गए, तो वहां पर हजरत काजी शुरे बैठे थे जो उस वक्त मुफ्ती थे, काजुल कुज़ात के दर्जे पे थे, यानी चीफ जस्टिस थे हजरत काजी शुरे।
तो इब्ने ज़ियाद ने कहा काजी हालात बदल गए, और ये मुंडेर पर छत पे चढ़ के और फिर लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा मुफ्ती हूँ, काजी हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इब्ने ज़ियाद ने हानि को शहीद नहीं किया, तुम अपने अपने घर चले जाओ, मैं गवाही देता हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ। ये इब्ने ज़ियाद ने पहली चाल चली, फिर देखा कि फर्क नहीं पड़ा, तो वो जो सरदारों को इसने पहले ही जमा कर रखा था, नजर बंद कर रखा था, उसको इस बात का खदशा था कि इसको पहले कैद करूं ताकि वक्त पे काम आए। 40,000 जो थे वो तो कौम थी, सबके सरदार कैद में थे। अब ये इब्ने ज़ियाद गया उन सरदारों के पास, कहने लगा सुनो, गौर से सुनो, ये बाहर जो कौम खड़ी है उनके सरदार तुम हो, वो तुम पे जान देना चाहते हैं, लिहाजा वक्त है, अगर जान बचाना है तो किले की छत पे चढ़ के हर सरदार अपनी कौम से कहे कि खुदा का वास्ता अगर हमें बचाना है तो वापस चले जाओ, और अगर नहीं तो तुम हमला करके किला बाद में फतह करोगे और इब्ने ज़ियाद हमें पहले कत्ल कर देगा। लिहाजा रोए, सरदार आए, वास्ते दिए, कौम से कहा बिखर जाओ, साथ छोड़ दो, वही जो अहदो पैमा करके आए थे। सरदारों ने जब ये कहा कि हमारी जान का सवाल है, हमें बचाना है तो बिखर जाओ, नहीं बिखरोगे तो यजीदी तुम्हें खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे, दौलत छीन लेंगे, घर लूट लेंगे। डराया, धमकाया, ये बुज़दिल अहद पैमा को भूल गए और फिर दम ज़दन में बिखरना शुरू हो गए। बात समझ में ना आ रही हो, और मैं भी समझ रहा हूं कि अब समझने का वक्त भी निकलता जा रहा है। अब तो जितना वक्त ज्यादा होगा उतना समझना दुश्वार होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं रो में जरा जोश में जल्दी में भी बोलता जा रहा हूं, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों जल्दी बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे मुकम्मल यकीन है कि बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं, आज से नहीं, बचपन से, बचपन से ये बात हम बचपन में सुनते थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, बूढ़े चले गए तो बच्चे जवान हुए, और ये जवान हुए तो पीछे खेप बच्चों की आ रही है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, ये जिक्र यूं ही होता रहेगा। क्या ऐसा थोड़े है कि ये वाकया आज बयान हो रहा हो, हर साल होता है, और तारे नाम, सारे वाकयात, सारे नाम मैं तो जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कल कोई ये न कहे कि ये महफिलें सजाई थी वाकया करबला के लिए और वाकया सुनाया नहीं, इसलिए मैं सुना। और अव्वल दिन से मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि अगर अव्वल दिन से सुनाता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता, आपके आने में भी कमी हो जाती। आप आते रहे, जिक्र होता रहा, एक दिन ही तो वाकया शुरू किया है, और हाल अगर ये हो जाए तो फिर सोचें क्या होगा। ये वाकया करबला है ना, और हम हुसैनी हैं। क्या इतनी हिम्मत नहीं कि 2-4 घंटे बैठ करके और ये वाकया सुन सकें? तो फिर हुसैनी किस काम के? हुसैनी तो वो थे जो मदीने से मक्के से साथ चले, भूखे प्यासे जान निछावर करके दुनिया पे साबित कर गए कि दावा करना और है और वाकई हुसैनी होना और है। 1.5 घंटे का वाकया हो और हम थक जाएं, चेहरों के रंग बदल जाएं, तो फिर जरा सा आप होश से, जरा सा हिम्मत से काम लें। तज़किरा हो रहा है वाकये करबला का। ये जो मैं ये वाकया कौन सा है? करबला वाला वाकया नहीं है। कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूं भाई? हो सकता है कहीं मैं भूल गया हूं, कोई दूसरी चीज बयान कर रहा हूं और मैं कहूं करबला। नहीं, ऐसा तो सही है ना, ये वाकया यही है ना भाई? नहीं, आप कह सकते हैं ये करबला का वाकया कहाँ है, ये तो यानी बात है करबला से पहले की। करबला वाली बात आई कहाँ है? करबला वाली बात तो तब होती है जब एक का नाम लेके और ये कहें कि आज फलां को शहीद करेंगे, ये होती है करबला वाली बात। जैसे मैंने सुना पहले होती थी, एक दौर था जब सुनने वाले आते थे और सुनाने वाले आकर के बैठ करके किताब खोल करके और फिर कहते थे कि आज फलां को शहीद करेंगे, फिर बस उसी को, और वो करबला थी क्योंकि शहीद सब करबला में हुए थे। और आज अगर एक शहीद का जिक्र हुआ, करबला की बात है, कल दूसरे का जिक्र हुआ, और मैं उनसे दस्तबस्त अर्ज करूंगा कि ये शहीद होना सुबह से दोपहर तक हुआ था।
न पहली तारीख को, न दूसरी को, न तीसरी को, न चौथी को, न पांचवी, न 10वीं। करबला का वाकया जो हुआ था जुमे का दिन था। फजर पढ़ने के बाद फिर ये शुरू हुआ जुमे की नमाज तक। ये सारे शहीद हुए, इतने घंटों में हुए, सब उसी वक्त में हुए। अब अगर किसी में हिम्मत हो तो फजर की नमाज पढ़ के बैठे और जुमे तक एक एक की शहादत का जिक्र करे तो समझेंगे कि वाकई इसी दिन में, इसी वक्त में ये शहीद हुए। और ये वाकया हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे रूनुमा हुआ था। और मैं जो अर्ज कर रहा हूं ये अव्वल भी है, ये समझना जरूरी भी है, और ये भी इसी वाकये का एक अहम जुज है। और ये जब जिक्र करेंगे तब पता चलेगा कि इमाम आली मकाम गए क्यों, किन हालात में गए। हजरत इमाम मुस्लिम जो 40,000 साथ में थे, सरदारों ने ऐलान किए, सब बिखर गए। सब मगरिब की नमाज जब आपने पढ़ी तो 500 थे, शुरू की थी तो 500, और सलाम फेरा तो एक भी नहीं। ये कौन थे? उस वक्त इनको कहा जाता था शियाने अली। कूफे वाले जितने भी थे न शियाने अली थे। ये थे, ये पहले 40,000 थे और फिर सिर्फ डराने, उस वक्त कोई तलवार लेके नहीं आया था कि भागो, सिर्फ डराया था, सिर्फ धमकाया था। कितने बुज़दिल, कितने कमजोर, बेवफा गद्दार, कितने गद्दार। मगरिब की नमाज शुरू हुई तो 500 थे और आपने सलाम फेरा तो एक भी नहीं। और सलाम फेर करके पीछे मुड़ करके देखा होगा तो क्या हाल हुआ होगा, जरा अंदाजा तो फरमाएं। आपको बस एक ही ख्याल आता था कि मैंने तो खत लिखा नवासे रसूल को, आप आए और यहाँ मैं तना हूं और ये बाकी तो सब भाग गए। अब मैंने खत लिखा, वो तो जरूर आएंगे, तो उन पर क्या क्या तकलीफें आएंगी। लिखा है कि इमाम मुस्लिम जब ये याद करते तो ज़ारो कतार रोते थे। लोग पूछते थे जान का डर है, फरमाते मुझे जान का नहीं, मेरी जान की जो जान है ना, मेरे इमाम का डर है कि मैंने खत लिख दिया है कि यहाँ पर इतने लोगों ने बैत कर ली और ये सब गद्दार निकले, बेवफा निकले। इब्ने ज़ियाद की धमकियों से डर करके सरदारों के कहने पे उस सरदार के लिए नहीं रुके और ये सब बिखर गए। अब मैं तन्हा हूँ। मस्जिद से निकले, एक औरत दरवाजे पे खड़ी थी, पानी मांगा, उसने पानी दिया, पी करके बैठ गए। उसने कहा जाओ, कहने लगा जाऊं कहाँ? तो उसने कहा जाऊं कहाँ, हो कौन? कहने लगा मुसाफिर हूँ। उसने कहा मुसाफिर हो तो किस देश के हो, परदेश के हो? कहा मदीने का हूँ। मुस्लिम मेरा नाम है, इमाम हुसैन का भेजा हुआ आया हूँ। औरत ने दरवाजा खोला, बिस्तर बिछाया, फरमाया कुर्बान जाऊं, मेरी खुश नसीबी है कि आप मेरे घर में आए हैं। उसने बड़ी खातिर तवाज़े की, लेकिन बेटा बदबख्त था। वो आया, माँ को आते जाते देखा तो कहने लगा माँ इस घर में है कोई कि आप इस उजरे में आ रही हैं जा रही हैं? तो माँ ने सोचा बेटा है, मेरी बात मानेगा। कहने लगी बेटा ये नवासे रसूल के भेजे हुए इमाम मुस्लिम हैं, कौम ने गद्दारी की है, मैंने घर में इन्हें पनाह दी है, अब किसी से बात मत करना। इस बदबख्त की रात कैसे बीती, करवटें बदलता रहा कि सुबह हो तो मैं इब्ने ज़ियाद को इत्तला दे दूं। सुबह उठते ही पहुंचा मोहम्मद बिन अशअस के पास, जाके कहा कि मुस्लिम हमारे घर में है। मोहम्मद बिन अशअस गया इब्ने ज़ियाद के पास, उसने फौजी दस्ता दिया, दस्ता आया, आकर के घर को घेर लिया। हजरत मुस्लिम को जब पता चला कि मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो ये शेर हैं, अली के शेर हैं, किस खानदान से हैं, वहाँ पूरा फौजी दस्ता था, यहाँ भूखे प्यासे तन्हा हैं, तलवार लेके निकले, मुकाबला किया, दस्ते की मजाल नहीं कि मुकाबला कर सके, जख्मी होते रहे, आगे बढ़ते रहे, दस्ता हटता रहा। आखिर में उन्होंने ये गद्दारी की। उस मुस्लिम बिन अशअस ने कहा कि मैं आपको पनाह देता हूँ। अरबों का ये दस्तूर था, पनाह देने के बाद तकलीफ नहीं देते थे। आपने फरमाया मुझे पनाह दे रहे हो? कहा आपको पनाह दे रहे हैं। उसने जब पनाह दी तो आपने तलवार को मियान में रखा और फिर उन्होंने आपको गिरफ्तार करके लेके चले, बीच में तलवार छीन ली। तो आपने फरमाया मुझे पता चल गया तुम झूठे हो, तुमने अमान दी थी और ये अलामत जो है ये अमान के खिलाफ है। और ये लेके गवर्नर हाउस में पहुंचे, वहाँ रुआसा भी थे, बड़े बड़े भी थे, और फिर रिवायतों में इख्तलाफ है। इब्ने ज़ियाद ने
पहले ये तय कर रखा था कि हजरत मुस्लिम जैसे ही दरवाजे से दाखिल हों तो फिर हजरत मुस्लिम के सर को कलम कर दिया जाए। और कलम करने के, शहीद करने के और भी वाक़यात हैं, लेकिन अल मुख्तसर ये कि उन यजीदियों ने, इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम को शहीद किया। और शहीद करने से पहले आप ज़ारो कतार रो रहे थे। किसी ने कहा रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया मैं अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि मैं रो रहा हूँ नवासे रसूल के लिए। मैंने खत लिख दिया है, खत पहुँचेगा, वो ज़रूर आएंगे। आएंगे तो यहाँ के हालात बदल गए, तकलीफ होगी। ये सोच करके मुझे तकलीफ हो रही है। आप अंदाज़ा फरमाएं, ये हैं यजीदी और ये हैं कूफी जिन्होंने इमाम अली मकाम को दावतें दी, और आपने जब अपना नाइब भेजा तो उनके साथ ये बर्ताव किया। और फिर ऐसा नहीं कि आगे चल करके उनसे कोई वफा जाहिर हुई हो, बल्कि इमाम अली मकाम भी जब गए हैं तो उन्होंने वही गद्दारी का मुजाहरा किया है। और फिर वही लोग लश्कर में आए हैं और इमाम अली मकाम से मुकाबला किया है। लेकिन चूंकि ये सब जाहिरी हालात थे, ये इस वाक़े का जाहिर था जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, बातन हम समझ नहीं सकते। ये सारे असबाब थे, ये असबाब बने ताकि इमाम करबला पहुँचे। करबला पहुँचे तो वो दिन आए जिस दिन में आपको शहीद होना था। फिर असबाब पैदा होते रहे, इमाम बढ़ते रहे, और फिर वो दिन आया जिसको हम कहते हैं आशूरे का दिन। और वो दिन सिर्फ एक दिन के बाद आ रहा है कि जिस दिन में इमाम अली मकाम ने एक ही मैदान में चंद घंटों में वो सारे इम्तिहानात दिए और फिर वो कामयाबी हासिल की कि कसम रब की उस कामयाबी के परचम आज भी लहरा रहे हैं और क़यामत की सुबह तक लहराते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।